हेलो दोस्तों, जीएस सॉल्यूशन 96 चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आगामी आने वाली बीपीएससी और बिहार दरोगा मेंस की परीक्षा और एसएस और बीपीएससी सीडीपीओ की परीक्षा में निश्चित ही बायोस्फीयर रिजर्व से जो मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न डाले हैं वो टीसीएस का कलेक्शन है। टीसीएस ने अभी तक जितने भी परीक्षा में प्रश्न पूछे हैं वह निश्चित कहीं ना कहीं कारगर होगी और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बायोस्फीयर में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला प्रश्न है, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आप इसके विषय में जानते होंगे कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। ठीक है। मिथुन मवेशी की नस्ल पाई जाती है। मिथुन जो है एक गाय किस्म की जो है, यानी सांड जो है यह पाया जाता है मिथुन मवेशी। यह जंगली मवेशी है, अरुणाचल प्रदेश में देखा जाता है मिथुन मवेशी की किस्म। आगे है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान फेमस है और आप जानते होंगे कि कर्नाटक में और भी बहुत सारे हैं, बन्नेरघट्टा है, नागार्जुन है, नागरहोल है, तो ये सब फेमस है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है? तो इस तरह के अब प्रश्न का ट्रेंड चल चुका है। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है यह कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है यह नीलगिरी वन में अवस्थित है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क। चलिए, तो ये सब सारे प्रश्नों को बार बार देखते रहिएगा ताकि याद रहे अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य भीतरकनिका मैंग्रोव को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है? चूंकि यहाँ कुछ दिक्कत आ गया है तो वहाँ बंगाल लिखा हुआ है। किससे अलग करता है? तो बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य भीतरकनिका मैंग्रोव को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है? तो गहिरमाथा। कौन सा करता है? गहिरमाथा अभ्यारण्य जो उड़ीसा में है, ये जो है आपको जो बंगाल का मैंग्रोव वन है और बंगाल की खाड़ी के बीच में जो है यह गहिरमाथा उद्यान है, जो ऑलिव रिडले कछुआ का निवास स्थान भी जाना जाता है। चलिए, स्थानीय अल्पाइन वनस्पति के लिए कौन सा उद्यान फेमस है? तो स्थानीय अल्पाइन वनस्पतियों के लिए फूलों की घाटी चमोली जो उत्तराखंड में है, यह वनस्पति फेमस है। चलिए, सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का टाइगर रिजर्व के संबंध में कुछ कथन दिया हुआ है। आप जानते हैं कि यह राजस्थान का टाइगर रिजर्व है और इसके संबंध में यह दिया हुआ है कि यह शुष्क पर्णपाती वन वाला एरिया है। बिल्कुल सही बात है। 1955 में इसे वन्यजीव घोषित किया गया। दोनों के दोनों कथन क्या हैं? सत्य हैं। मेनली मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको भारी भरकम क्वेश्चन दिखाना, बल्कि इससे जुड़े तथ्यों को याद रखना। अगर प्रश्न बदलकर भी पूछ दे तो आपको कुछ न कुछ सामग्री पता होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय उद्यान में दुधवा, चंद्रप्रभा ये सब उत्तर प्रदेश में है। कहाँ के अभ्यारण्य है? पीलीभीत, ये सब उत्तर प्रदेश में। केरल के थक्काडी जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? तो केरल के थक्काडी जिले में पेरियार अभ्यारण्य स्थित है। आप जानते हैं कि पखाल जो है वह झारखंड में है, कैमूर झारखंड में है और केरल के थक्काडी में जो है क्या है? पेरियार जीव स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। मानस बाघ परियोजना। मानस बाघ परियोजना जो है कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित है। जानते हैं एक सींग वाले घेंडे के लिए फेमस है। इसके अलावा नामेरी है, ओरांग है, ये सारे वन्यजीव अभ्यारण्य, रायमोना जो है, ये सारे वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ हैं? तो असम में है। चलिए, हर्पिड हरे, गोल्डन लंगूर, ये सब वनरेबल किस्म है जो कि दुर्लभ प्रजाति है। पिग्मी हॉग और जंगली भैंसा जैसा दुर्लभ जानवर जो है ये भारत के किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? तो ये जो है मानस, अगर आप घूमने कभी जाइएगा मानस सफारी तो वहाँ आपको हर्पिड हरे, गोल्डन लंगूर, पिग्मी हॉन्ग, जंगली भैंसा जैसा दुर्लभ जानवर देखने को मिलेगा। तो ये पूछ देता है कि अक्सर हर्पिड हरे जानवर निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य में देखा गया? हर्पिड हरा जानवर जैसा, तो ये आपको कहाँ मिल जाएगा? मानस में। लाहौल स्पीति यानी हिमाचल प्रदेश के पास जो है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो आप जानते हैं कि किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में ये तो होगा नहीं, तो पिनवेली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ है? ये लाहौल स्पीति के पास है। डुगोंग, तो ये जानते हैं कि समुद्र का जो एक कमजोर स्तनपायी है यह क्या है? डुगोंग है। डुगोंग है। तो डुगोंग जो है ये कहाँ पाया जाएगा? तो डुगोंग जहाँ समुद्र का माहौल रहेगा वहीं पाया जाएगा। तो मन्नार की खाड़ी जो है ये आपका मन्नार की खाड़ी में डुगोंग पाया जाता है। स्तनपायी जीव है, समुद्री स्तनपायी है, याद रखिएगा। समुद्री स्तनपायी अगर पूछेगा समुद्री कमजोर स्तनपायी कौन सा जीव होता है तो आप क्या कहिएगा? डुगोंग होता है। कौन होता है? डुगोंग। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि किस राष्ट्रीय उद्यान के उत्तर में रिन्ने व पश्चिम में मरवा नदी बहती है? ये सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट हैं। इससे क्या होगा कि अगर आपको इस एरिया में बहने वाली नदी भी रहेगी तो आप आसानी से टिक कर पाइएगा किस राज्य की नदी है। तो ये कहाँ होता है? किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर का ये जो है ये
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में जो किश्तवाड़ अभ्यारण्य है, इसके उत्तर में रिन्ने नदी और पश्चिम में मरवा नदी बहती है। कह देगा कि मरवा नदी का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है, तो जम्मू कश्मीर। ठीक, अगर आपको ये पूछ देगा कि जो है रिन्ने नदी कहाँ पर है, तो ये रिन्ने नदी जो है ये भी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क, बहुत बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क जो है ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। ये ऑप्शन लगता है छूट गया है गलती से, मैं फिर बता देता हूँ। इसका क्या उत्तर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन में होना चाहिए। ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखिएगा आप लोग दोस्तों। चलिए, कतरनी घाट, कतरनी घाट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टीसीएस पूछ चुका है, एसएससी सीएचएसएल में भी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बिहार के आगामी आने वाली परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न आएंगे। ठीक, कतरनी घाट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ है, ऊपरी गंगा नदी पर जो है उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का जो ऊपरी गंगा क्षेत्र है वहाँ कतरनी घाट राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। गिंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो गिंडी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह कहाँ है, तो गिंडी राष्ट्रीय उद्यान अपने दक्षिण भारत में ये तमिलनाडु के पास है। कहाँ है, तो तमिलनाडु के पास जो है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, कह देगा आपको, तो गिंडी राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, भूमि, वायु और जल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जो है, भूमि, वायु, जल और के बीच जो है संकीर्ण क्षेत्र जो है क्या कहलाता है, आप जानते हैं, कभी बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ रहे हैं तो यह जीव मंडल कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, स्थलीय परितंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा का कितने प्रतिशत अवशोषित होता है, तो आप जानते हैं कि टोटल सौर ऊर्जा का जो है यह 1% अवशोषित होता है, किसके द्वारा, स्थलीय क्षेत्र के द्वारा। कर्नाटक का कौन सा अभ्यारण्य सबसे बड़ी एशियाई हाथियों का घर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस वीडियो को आप जितनी बार देखेंगे वह इतना ही आपके लिए कारगर होगा, क्योंकि यह रेयर और रेयरेस्ट वीडियो है। मैंने बहुत मेहनत से कलेक्शन करके इस वीडियो को बनाया है। नागरहोल जो कर्नाटक का है यह सबसे बड़ा एशियाई हाथियों का घर है। केरल के किस मंदिर का अपना हाथी अभ्यारण्य है, देखिए रेयर क्वेश्चन है ये सब। गुरुवायूर मंदिर जो है इसको अपना हाथी अभ्यारण्य है। चलिए, अब आगे दिया हुआ है बायोफेसिटॉल प्रोटोकॉल जो है, ये बायोफेसिटॉल प्रोटोकॉल जो है ये कुछ पर्यावरण से संबंधित प्रोटोकॉल है, जिसको कार्टिजोना में जिसकी डिस्कशन की गई थी, इसलिए इसको कार्टिजोना प्रोटोकॉल भी कहते हैं। अगर कहेगा कि वन्यजीव से संबंधित कोई प्रोटोकॉल है जो कि वन्यजीव के संरक्षण की बात करता है तो कार्टिजोना प्रोटोकॉल। खतरनाक कचरा निपटान के लिए बेसल और जैव विविधता पर सम्मेलन जो है बायोडाइवर्सिटी पर सम्मेलन नागोया जापान में बुलाया गया था, अर्थात ये तीनों का तीनों सही है। क्या हो जाएगा, इस तीनों का उत्तर क्या हो जाएगा, ये तीनों का तीनों सही। ठीक है, चलें आगे, आगे चलते हैं। देखिए, कथन सत्य दिया हुआ है, तो इस कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। मेरा उद्देश्य इसको याद करवाना है, दरअसल मैं ये नहीं कि 1 2 3 4 देकर आपको कंफ्यूजन में डालना चाहूँगा। तो भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। पहला प्रश्न आपका यहीं से तैयार हो जाता है, कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। शीत मरुस्थल बायो रिजर्व कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। अगस्तमलाई कहाँ है, तो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर। तो ये चार के चारों सही हैं, लेकिन आपके लिए ये कारगर रहेंगे, इसलिए चारों पर ध्यान देना है। इसका उत्तर हो जाएगा सभी। चलते हैं आगे। ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक क्षेत्र में जो है ये ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य है। सारे के सारे महत्वपूर्ण है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप वीडियो 4 बार 5 बार 6 बार देखिए, मैं गारंटी लेता हूँ कि इससे जरूर प्रश्न आएंगे। अगर बायोस्फीयर रिजर्व से प्रश्न पूछा जाता है तो इससे बाहर प्रश्न कहीं से नहीं जाएगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। पूर्वी हिमालयी उपक्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में कैबुल लमजाओ जो मणिपुर में है वह सबसे कारगर जो है वह संरक्षित क्षेत्र माना जाता है और सबसे बड़ा भी क्षेत्र। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि चंबल राष्ट्रीय उद्यान। चंबल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में मैं बता दूं कि चंबल नदी के आसपास का जो जंगली क्षेत्र है उसमें जो बायोस्फीयर रिजर्व बना वह क्या बना, चंबल राष्ट्रीय उद्यान। मुख्यतः 3 राज्य से, राजस्थान से जाती है, उत्तर प्रदेश से जाती है, एमपी से जाती है। तो ये पूछ सकता है सीधे तौर पर आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चंबल राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से लगता है, तो राजस्थान, एमपी और यूपी लगता है। ठीक है, अब देखिए घड़ियाल, कलगी, कछुआ, डॉल्फिन ये सब का संरक्षित क्षेत्र है। अक्सर पूछा जाता है कि गंगा नदी का डॉल्फिन किस में पाया जाता है, तो लोग गंगा नदी अगर ऑप्शन में नहीं देखते हैं तो कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो अगर चंबल ऑप्शन मिले तो समझ जाएगा गांगेटिंग डॉल्फिन जो है वह गंगा के अलावा चंबल में पाई जाती है। चलिए इसका क्या उत्तर हो जाएगा आपको, 1 तथा 2 दोनों। ठीक है,
क्या इसका उत्तर हो जाएगा 1 तथा 2 दोनों, यानी सी नंबर आपका ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। यहाँ 2 छूट गया है। चलिए आगे चलते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को कब आरक्षित घोषित किया गया? तो 1908 ईस्वी में इसे आरक्षित वन प्रदेश घोषित किया गया। केरल का कौन सा अभ्यारण्य हथेली आकार के एक वेटलैंड क्षेत्र की तरह है? देखिए कितना रेयर क्वेश्चन है। ठीक, ये क्वेश्चन मेरा पर्सनल बनाया हुआ है, इसलिए आप लोग इसको बार बार देखें। अष्टमुदी झील जो है केरल का, ये किसके आकार का है? केरल का वेटलैंड क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जो कि हथेली के आकार के, आदमी के हथेली के आकार का है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि बाघमारा घड़ा संयंत्र अभ्यारण्य, ये रेयरेस्ट अभ्यारण्य में से एक है और मेघालय के जो है गारो हिल्स में पाया जाता है। ये कहाँ है ये अभ्यारण्य? मेघालय के गारो हिल्स में। कहाँ है? मेघालय के गारो हिल्स में है। और इसको पिंचर प्लांट भी कहते हैं। ये एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है भारत का जिसमें कि ड्रोसेरा जैसे पादप पाए जाते हैं जो कीट भक्षी हैं। कैसे हैं? कीट भक्षी हैं। तो याद रखिएगा कि अगर पूछेगा कि भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व जो है पिंचर प्लांट अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है, तो बाघमारा। और कहेगा कहाँ है? तो मेघालय में। कहाँ है? तो गारो हिल्स पहाड़ी में। तो 3 क्वेश्चन सीधे तौर पर आपका टकराया इससे। चलिए अब देखिए दिया हुआ है कि बाघमारा घड़ा संयंत्र अभ्यारण्य के संबंध में, ये तो अभी तुरंत पढ़ चुके हैं, दोबारा पीडीएफ में आ चुका है, कोई बात नहीं है। रोबा वन्यजीव अभ्यारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कह रहा है, ध्यान देने। तो मैंने बोला ही पहले कि मैंने रेयरेस्ट इसमें उठाया है। तो औषधि जड़ी बूटियों की अधिकता के लिए पूछेगा कि भारत का कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है? तो रोबा त्रिपुरा में अवस्थित है। वनस्पति शास्त्रियों और जीव विज्ञानियों के लिए इसको स्वर्ग माना जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा दुर्लभ जड़ी बूटी का भंडार है यहाँ पर, जिसके कारण यहाँ पर रिसर्च चलती है नए नए औषधियों के लिए। चलिए अब अगला है बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? यह असम का वन्यजीव अभ्यारण्य है। कौन सा अभ्यारण्य है? असम का। चलिए चलते हैं आगे। आगे है सही सुमेलित करना है। तो गुगामल राष्ट्रीय उद्यान आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, इसमें जितना भी है यह रेयरेस्ट ही है। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। लाओखोवा असम में है। अब्बार नवपारा जो है ये छत्तीसगढ़ में। तीनों के तीनों जो है क्या है? सही है। इसको बार बार रिवीजन मारते रहिए। गुगामल कहाँ? महाराष्ट्र में। लाओखोवा असम में। अब्बार नवपारा छत्तीसगढ़ में। तीनों क्या है? सही। चलिए आगे चलिए। काली टाइगर रिजर्व काली नदी के आसपास गुजरती है और इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। यह कर्नाटक में सीधे तौर पर पाई जाती है। कहाँ ये वन्यजीव अभ्यारण्य है? ये कर्नाटक का वन्यजीव अभ्यारण्य है। चलिए चलते हैं आगे। आगे है ब्लैक पैंथर्स और हाथियों का दुर्लभतम नज़ारा कहाँ मिलता है? तो ब्लैक पैंथर्स और हाथियों का दुर्लभतम नज़ारा जो है इसी काली टाइगर रिजर्व में मिलता है, जहाँ से काली नदी जाती है, गुजरती है। और कहाँ? कर्नाटक में। चलिए अब आगे है सेंदुरनी, पेम्पाड़ा, थड्डीकट, चिनार और वायनाड अभ्यारण्य कहाँ है? केरल में। इसके अलावा भी मैं बता दूं कि केरल में पेरियार अभ्यारण्य भी है, पेरम्बिकुलम अभ्यारण्य भी है। ठीक, तो ये कहाँ हो जाएगा? केरल में। चलते हैं आगे। आगे है वायनाड से जो है संसद हमारे माननीय कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं, और आप इसके बारे में जानते होंगे कि काफ़ी बढ़िया जगह है। और पहला कहवा जनपद जो है इसी वायनाड जनपद में हुआ था। कॉफ़ी का जो खोद हुआ था इंडिया में इसी वायनाड जनपद से हुआ था। अगला है मालाबार पाइन हॉर्नबिल के लिए सबसे प्रसिद्ध अभ्यारण्य। तो मालाबार पाइन हॉर्नबिल के लिए जो है कौन सा अभ्यारण्य फेमस है भारत का? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर दांडेली। कौन सा हो जाएगा? दांडेली। ठीक है, चलते हैं आगे। किस वन्यजीव अभ्यारण्य के पूर्व में जगरा घाटी के नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा कि कर्नाटक का एक अभ्यारण्य है भद्रा अभ्यारण्य, इसको पहले जगरा घाटी के नाम से जाना जाता था। 74 में इसका नाम बदलकर भद्रा अभ्यारण्य कर दिया गया। बक्सा, गोरुमारा, नोआरा वैली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो बक्सा शब्द जहाँ सुन लीजिएगा आप क्या मारिएगा? पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा आगे नहीं देखना है, लेकिन इसके अलावा अगर ये भी नाम याद रहे तो बहुत अच्छा है, गोरुमारा और नोआरा वैली। चलिए ठीक है। अगला है श्रीविल्लीपुत्थूर हाथी अभ्यारण्य। श्रीविल्लीपुत्थूर हाथी अभ्यारण्य भारत के 32 अभ्यारण्य में से एक है। देखिए एक नया प्रश्न आया कि भारत में कुल हाथी अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? तो 32। ठीक ना, इस 32 में श्रीविल्लीपुत्थूर जो है ये कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है। आगे है कि किस टाइगर रिजर्व को डोलोमाइट खनन के कारण खतरा है? तो ये पश्चिम बंगाल का बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है इसको डोलोमाइट के कारण खतरा है। मैं आपको ये बता दूं कि इसमें मैंने वो छोटे अभ्यारण्य को शामिल नहीं किया है, जो कि आप सबको जिसकी जानकारी होगी
इसमें वो रेयरेस्ट क्वेश्चन है जिसको आप बार बार पढ़िएगा तो कहीं ना कहीं कारगर होगा। इसके अलावा शॉर्ट लिस्ट जो है, जो छोटे छोटे अभ्यारण्य हैं जो आपको लूसेंट पुस्तक में मिल जाएंगे, वह भी याद रखिएगा। मैंने ये रेयरेस्ट वीडियो बनाया है चूँकि परीक्षा का ट्रेंड बदल जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उसमें काम आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारा इसी तरह से वीडियो में सहयोग देते रहें, इसका लाइक सब्सक्राइब करते रहें, ठीक, और इसे बार बार रिवीजन करते रहें, कहीं ना कहीं यह कारगर साबित होगी। धन्यवाद।